खड़े हैं वो मेरी आवाज़ सुन के दाएं और बाएं ना हो बल्कि इमाम बारगाह के अंदर तशरीफ़ ले आए तो मैं मिंबर उनके हवाले करूं। 2 से 4 मिनट मजीद मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो बंदे बाहर खड़े हैं वो मेरी आवाज़ सुन के दाएं वाले दाएं और बाएं वाले बाएं ना जाएं बल्कि इमाम बारगाह के अंदर तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि इसी मकसद के लिए आप इतनी दूर से तशरीफ़ लाए हैं। तो नाम मौला इसकी तकमील के लिए आइए और इमाम बारगाह की जीनत बनिए, ताकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ने वालों को मिंबर दे सकूँ। नाम मौला आपसे इल्तमास है इमाम बारगाह के अंदर तशरीफ़ ले आएँ। और जितने इंतज़ामिया के नौजवान हैं कि जिनकी अभी कोई भी और असाइनमेंट नहीं है, उनसे भी मेरी इल्तमास है कि आप सारे काम क्योंकि ख़त्म हो चुके, अभी सहरी के करीब जाके आपके काम शुरू होंगे, तो नाम मौला आप भी अपनी मसरूफियात को तर्क करके इमाम बारगाह में आएँ और फर्श अज़ा के जीनत बने। खुशनुदगी मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम, बुलंद सलावात। माशाल्लाह काफ़ी मोमिनीन तशरीफ़ ला चुके और काफ़ी सारे मोमिनीन बैठे हैं और दरूद का पढ़ना अजीम अजर है। नाम मौला सभी अपनी ज़बानों को मुअत्तर कीजिए और बुलंद आवाज़ में आले अतहार की अज़मत पर दरूद व सलाम पढ़िए। रिशान भाई 2 से 4 मिनट आपकी पेशखानी के लिए बस जहमत होगी आपको। मासूम का फरमान है इमाम आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से। मासूम फरमाते हैं, मौला सादिक बादशाह फरमाते हैं कि जब आप दरूद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, तो इसके साथ व अज्जिल फरजाहुम जरूर तलावत किया करें। मौला सादिक बादशाह फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद के साथ, मैं फ़ायदा बताने लगा हूँ मासूम के फरमान का कि मालिक फरमाते क्या हैं कि जो शख्स अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद के साथ व अज्जिल फरजाहुम तलावत करता है, वो शख्स उस वक्त तक इस दुनिया से नहीं रुखसत हो सकता जब तक वो कायम की ज़ियारत न कर ले। नाम मौला तवज्जो कीजिएगा, किसी का भाई हूं, किसी का बेटा हूं, मेरी बात को फेंकिएगा नहीं, बात मेरी नहीं है, बात पाक मासूम की है। मासूम फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद के साथ व अज्जिल फरजाहुम तलावत करता है, वो शख्स उस वक्त तक इस दुनिया से रुखसत नहीं होगा जब तक वो इमाम आखिरुज़्ज़मान इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत न कर ले। और अगर इतना सा काम करने से आपको उस पाक मासूम की ज़ियारत हो जाती है कि जिसकी वजह से कायनात कायम है, तो इससे बढ़ के आपकी खुशकिस्मती क्या हो सकती है। नाम मौला समझ रहे हैं। क्योंकि बाज़ लोग इस बात पे इतराज करते हैं कि उनकी वजह से कैसे कायनात कायम है। तो भाई मैं इमाम आखिरुज़्ज़मान का फरमान पढ़ देता हूं। मासूम फरमाते हैं कि अगर मैं एक लम्हे के लिए भी तुम सबसे अपनी नजर हटा लूं तो तुम एक कदम भी नहीं चल सकते। तो कभी आप भी सोचेंगे अगर आप कुल्ली तौर पर अपने आप को वक्त के इमाम के हवाले करते फिर आपकी जिंदगियां क्या होंगी। तो नाम मौला इमाम आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और मैं पढ़ने वालों से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि नाम मौला अपने खिताब में, अपनी मजलिस में, 1 घंटे की मजलिस में, 50 मिनट की मजलिस में कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 4 मिसरे ही वक्त के इमाम के पढ़ दिया करें, ताकि हमें शऊर आए कि हमने करना क्या है। क्योंकि इस वक्त कायनात में जितनी भी अज़ादारियां हो रही हैं, जितनी भी पुरसादारी, जंजीर जनी, खून का मातम, आग का मातम, हाथ का मातम, लंगर न्याज, मजालिस अज़ा, महाफिल, जो कुछ भी हो रहा है, ये दरअसल क्या है, ये इमाम वक्त के हुजूर हम एक इख्तिजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि वारिस साहब तशरीफ लाएं और हमें काबे की आबादी देखना नसीब हो और आपकी इक्तदा में हमें नमाज पढ़ना नसीब हो। और वो शिया ही नहीं जो नमाज के करीब नहीं जाता, ये अलग बहस है कि जो हम में खारजियों ने डाल दी कि फलां पे लानत और फलां पे लानत, अपने हिस्से की शम्मा जलाएं फिर फलां पे खुद लानत चलती जाएगी। पहले खुद नमाज में वलायत का इकरार तो करें,
पहले खुद तशहुद पूरा पढ़ें, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी लानत करने की। पहले खुद बाअमल हो, और उसके लिए जरूरी है कि इमाम वक्त के साथ, हुज्जत के साथ आपका ताल्लुक कायम हो। अगर हुज्जत के साथ आपका ताल्लुक कायम नहीं है, फिर आपकी और मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। क्योंकि सरताजुल अंबिया, इमामुल अंबिया, वजह तहलीक कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद पढ़ दीजिए। पाक मालिक का फरमान है, मम्मा तवलम यारिफ बे इमाम ज़माना माता मैतत जाहिलिया, कि जो मर गया और ना बन सका आरिफ अपने वक्त के इमाम का, बस वो जाहिलियत की मौत मारा गया। फरमान किसका है? वमा यंतकु अनिल हवा की मिस्दाक, पाक जबान का फरमान है कि जो वही खुदा के बगैर नुत्क भी नहीं करता, उसका फरमान है। जिसकी वजह से अल्लाह ने कायनात को हल किया, उसका फरमान है कि जो मर गया और ना बन सका आरिफ अपने वक्त के इमाम का, बस वो जाहिलियत की मौत मारा गया। सादिक आले मोहम्मद के एक शागिर्द ने, हारिस बिन मुगीरा ने मौला सादिक से पूछा, मौला आपके जद्द अतहर के इस पाक फरमान में लफ्ज जाहिलियत से क्या मुराद है? मौला फरमाते हैं, ए हारिस बिन मुगीरा, मेरी जद्द के इस पाक फरमान में लफ्ज जाहिलियत से मुराद कुफ्र की मौत मरना है। तो अगर वक्त के इमाम की मार्फत नहीं तो फिर कुफ्र की मौत मरना है, फिर निफाक की मौत मरना है, फिर इनकार की मौत मरना है। नामे मौला, मेरे पास रुबाइयां भी हैं, मैं बहुत सारी रुबाइयां पढ़ के 2 सफ़े मेरी जेब में बंद पड़े हैं, मैं आपसे दाद वसूल कर सकता हूं, लेकिन मकसद मेरा दाद लेना नहीं, मकसद मेरा पैगाम पहुंचाना है। अगर एक बंदा भी मेरी इन बातों के बाद अपना दरूद दुरुस्त कर गया तो आपकी और मेरी निजात का जरिया यही है। और मेरी जिंदगी का मकसद ही ये है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद के साथ व अज्जिल फरजाहुम पढ़ो, और मेरे कहने पे नहीं, पाक मासूम का फरमान है। रिजवान शाह जी ले लो 2-4 टाइम वक्त और दरूद पढ़ दीजिए आले थार के। भाईजान आपको तो सबक सुना रहा हूं, मेरी गलती निकाल दीजिएगा। अगर कोई दरूद पढ़ दीजिए आले थार के अज़मत पर। और इतने खूबसूरत इमाम की रैयत हैं, आप कभी सोचा ही नहीं आपने और मैंने। माशाल्लाह नमाजी चेहरे बैठे हैं, नमाज पढ़ते हैं, जुमे की नमाज भी पढ़ते हैं। जुमे की नमाज में खुतबा होता है, सभी मस्जिद में जाते हैं ना, अगर नहीं जाते तो जाया करो। जिसका ताल्लुक इमाम बारगाह के साथ, मस्जिद के साथ नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं शिया होने का। क्योंकि आज जिस इमाम की शहादत मनाने बैठे हो वो काबे में आया है और मस्जिद से वापस गया है। अगर तूने उसी के सुन्नत पे अमल नहीं करना तो कोई फायदा नहीं शिया कहलवाने का। तो नाम मौला मस्जिद से ताल्लुक रखा करें। बड़ी खूबसूरत बात मेरे जहन में आ गई। भजन खुतबा होता है, खुतबे में जो पेश इमाम है, बास लोग इमाम मस्जिद कहते हैं, नहीं, इमाम वही हैं जो काबे में आएंगे। बस दुआ ये करें उनकी इक्तदा में हमें नमाज पढ़ना नसीब हो, बस इमाम वही है। दुरूद पढ़ दीजिए आले थार की अज़मत पर। इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत जनाब गुलाम रजा झंडवी साहब तशरीफ ले आए, उनकी सेहत और सलामती के लिए बुलंद सलावत। मैं बस आखिरी गल कर लूंगा, दरूद पढ़ दीजिए आले थार के लिए। बस इस बात को मुकम्मल करके सरताजुल अंबिया का एक फरमान, और मैं फिर जहमत तमाम करूं कि आपने हमेशा जुमे की नमाज में देखा है कि खुतबा होता है। खुतबे में क्या होता है? सबसे पहले पेश नमाज नाम मासूमीन का लेता है, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आप दरूद सासर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक जब पेश नमाज नाम लेता है इन हस्तियों का,
आप दरूद जरूर पढ़ते हैं लेकिन उठकर खड़े नहीं होते। जैसे ही वक्त की हुज्जत का नाम आता है आप उठ के खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों है आज बताता चलूं। दरअसल जब भी मौला कायनात अली इब्ने अबी तालिब से लेकर इमाम हसन अस्करी तक कायम का नाम लिया जाता था तो वो उठकर इख्तिरामन खड़े हो जाते थे। तो इससे बढ़ के खुशकिस्मती क्या हो सकती है। वक्त के इमाम के लिए बाकी मासूमीन उठकर खड़े हो जाते हैं, इसलिए तुम और हम भी खड़े होते हैं। और सताजुल अंबिया फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में से बहारुल अनवार से पढ़ो, मेरी उम्मत में से बेहतरीन है वो लोग जो मेरी अहले बैत में से कायम के दौर को पाएंगे। शायद आपने समझी नहीं मेरी बात। मालिक फरमाते हैं मेरी उम्मत में से बेहतरीन है वो लोग जो मेरी अहले बैत में से कायम के दौर को पाएंगे। तो आप सरताजुल अंबिया की पाक जबान के मुताबिक कितने खुशकिस्मत हैं कि उस मालिक ने फरमा दिया कि ये खुशकिस्मत हैं वो लोग जो कायम के दौर को पाएंगे। लेकिन कुछ हकूक हमारे हैं, कुछ नहीं तो कम से कम एक हक तो अदा करो कि दरूद जब भी पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, तो पाक मासूम के फरमान के मुताबिक व अज्जिल फरजाहुम साथ लाजमी तलावत कर दिया करें। दरूद पढ़ें बुलंद आवाज में आले थार के चार अशार इंतहाई खूबसूरत जाकिर जनाब ज़िशान अब्बास जाफरी साहब की पेशवानी के लिए जो मौजू मैंने कुछ लम्हों के लिए पढ़ा उसी की मुनासिबत से जाकिर साहब नवीद अब्बास नवीद साहब की कलम से इज़्न सुखन लेता हुआ कि तलुए सुबह अबद की ये शाम जामिन है। ना बोला तो जो इसके बाद मैं जाकिर साहब को मिंबर दे रहा हूँ। तलुए सुबह अबद की ये शाम जामिन है, मिलेगी हुल्द यकीनन कलाम जामिन है, और हमें निजात के चक्कर में डालने वालों तुम अपनी सोचो हमारा इमाम जामिन है। इन अल्फाज के साथ मिंबर हुसैन पर दावत खिताब देता हूँ उम्दतुल वाइज़ीन ज़ाकिर अहले बैत जनाब ज़िशान अब्बास जाफरी साहिब ऑफ नारोवाल, और इनके फौरन बाद सैयद अहमद रजा नकवी शाह साहिब, और उनके फौरन बाद ज़ाकिर जनाब गुलाम रजा जलवी साहिब ऑफ लाहौर फ़ज़ाइल व मसाइब आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। ज़िशान अब्बास जाफरी साहब की सेहत व सलामती के लिए और तमाम मोमिनीन व मोमिनात की सेहत व सलामती के लिए बुलंद सलावत।